हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग में आप सबके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। जो डाउनलोड मुझे रिसीव हुआ है वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए, ठीक है। उसको वहीं वापस फेंक दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो, राइट। एंड वापस लौटने के उस नेगेटिव एनर्जी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए, ओके। और मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनको पूरी तरह से सेफ कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, या आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। या प्लीज बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर immediately, right? Multiplied into 100. सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ग्रैटिट्यूड के साथ हमेशा रीडिंग शुरू करती हूँ, तो मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है अजीत कुमार जी। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू सो मच। प्रभ, थैंक यू सो मच प्रभ। कर्मा, थैंक यू सो मच कर्मा, थैंक्स अ लॉट। देव देदानिया फ्रॉम लंडन, thank you so much Dev Dedania. Ajit Kumar ji, once again thank you so much Ajit ji, thanks a lot. Amod Singh, thank you so much Amod ji, thanks a lot. Harvinder Kaur, thank you so much Harvinder, thanks a lot. Vijay Shri 1176, thank you so much Vijay Shri, thanks a lot. Seema Fook, thank you, thanks a lot Seema ji, thanks a lot, thank you. Shorts Meow, thank you so much Shorts, thanks a lot. God Ganesh, thank you so much Ganesh ji, thank you, thanks a lot. Adi Roy, thank you so much Adi, thanks a lot. Arjit Sen, thank you so much Arjit ji. Radhe Radhe, thank you so much Radhe Radhe, thanks a lot. Abhay Singh Chauhan, thank you so much Abhay ji, thanks a lot. Subhan Sheikh, thank you so much Subhan Sheikh, thanks a lot. Anu One Kitchen, thank you so much Anu, thanks a lot. Durga Prasad Tamoli, thank you so much Durga ji, thanks a lot, thank you. Periya Swami, thank you so much Periya Swami, thanks a lot. Roma Kumari, thank you Roma, thanks a lot. Sonu Jagotra, thank you so much Sonu Jagotra, thanks a lot, thank you. Prakash More, thank you so much Prakash More, thank you. Anuj Singh, thank you so much Anuj ji, thanks a lot. Rosina Bano, thank you so much Rosina, thanks a lot. Kajal Nakade, thank you so much, thanks a lot Kajal. Angelina, thank you so much Angelina, thanks a lot. Knowledge Excellence, thank you so much Knowledge Excellence, thank you. Balveer Singh, thank you so much. So ये मेरे उन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के नेम्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि उन सब की जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरी करे और उनकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मैनिफेस्टेशंस सक्सेसफुल हों। या सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने डाउनलोड की तरफ। सो आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो जेलस लोगों से घिरा हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपके ही घर में आपसे ही आपके अपने जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, आपको ऐसा लगता था कि वो लोग आपके प्रति लॉयल हैं, आपके प्रति ईमानदार हैं, एंड आप उन पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी अर्निंग से जलते हैं, ठीक है, आपकी ही तरक्की से जलते हैं। सो ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी नज़र आपकी अर्निंग पर है, ठीक है। एंड हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप अपनी अर्निंग को बर्बाद ना कर दें, कहीं आप अपनी अर्निंग को वेस्ट ना कर दें, किसी पर ज़ाया ना कर दें। तो इस वजह से वो पूरी तरह से कंट्रोल करके रखना चाहते हैं आपकी अर्निंग पर। एंड आपकी तरक्की से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस दिख रहे हैं मुझे, जो कोई भी हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में ही ये पर्सन है, पॉसिबल है कि आप इनके साथ रहते हैं, पॉसिबल है ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार की जेलसी है, उनको इस प्रकार की इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप अपने पैसों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से कंट्रोल जमा कर रखना चाहते हैं आपके पैसों पर। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, राइट। एंड आपको ऐसा लगता रहा कि ये पर्सन आपकी अर्निंग से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत खुश है,
ठीक है, वो आपकी तरक्की में अपनी तरक्की समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, ठीक है, आपकी अर्निंग्स को लेकर इनसिक्योरिटी है, आप अब उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ये इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आप अब उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अब उनकी बातों को इतना तवज्जो नहीं देते, इतना महत्व नहीं देते। ये चीज़ उनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है, और इसकी वजह से हो सकता है आपके घर में रिसेंटली कुछ कलह कलेश हुए हों, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, आपको हो सकता है कुछ अशांति का सामना करना पड़ा हो। ये पर्सन मुझे किसी प्रकार के ग्रुप का हिस्सा भी दिख रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है ग्रुप में वर्क करते हों आपके अगेंस्ट, ठीक है, ये कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप का हिस्सा है जो आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, कुछ ऐसे लोगों के साथ ये आपके बारे में हो सकता है गॉसिप करते हो, या फिर इनको किसी प्रकार से आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया जाता हो, राइट, आपके अगेंस्ट उनको भड़काया जाता हो। एंड ये जो भी ग्रुप है ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क में संलग्न रहते हैं, ठीक है, ये किसी प्रकार की गंदी काली क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। एंड ये जो लोग हैं आपके उस पर्टिकुलर पर्सन जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, या तो बातों द्वारा और या फिर उनको स्पेलवर्क्स के द्वारा उनको आपके अगेंस्ट किया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर ये व्यक्ति आपसे जेलस नहीं भी फील करते हैं, ठीक है, इनसिक्योर नहीं भी हैं, आपकी तरक्की को देखकर जलते नहीं भी हैं, तो भी इनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है, इनके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ताकि ये आपको कंट्रोल में रखे, ताकि ये आपसे जेलस फील करे और आपकी और इनके बीच में कुछ मनमुटाव हो, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े हो, इनसिक्योरिटीज हो और आपके जीवन में कलह कलेश हो। तो आपको बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ कही जा रही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप किसको अपने घर में अलाउ करते हैं, ठीक है, आप हर किसी को अपने घर के अंदर अलाउ नहीं कर सकते हैं। सो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके घर के अंदर कौन प्रवेश कर रहा है, इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है, राइट, कि आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस प्रकार की एनर्जीज आप इन्वाइट कर रहे हैं अपने घर में। यू नीड टू बी रियली वॉचफुल। ओके, या सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी पिक कर रही हूँ जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा कलह कलेश वाली सिचुएशन थी जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, आपने काफ़ी हद तक उसको अवॉइड करने की कोशिश करी है। रह रहकर आपको बीच बीच में अपने घुटने में हो सकता है कुछ पेन महसूस हुआ हो, अपने पैरों में किसी प्रकार का पेन आपको महसूस हुआ हो, आपको अपनी लोअर बैक में हो सकता है कुछ पेन महसूस हुआ हो। तो आपको बता दूं कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे खुद को अटैच करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, जिसको ऑलरेडी बैकफायर कर दिया गया है। ओके, मल्टीप्लाई करके उस एनर्जी को वापस वहीं फेंका गया है जहां से वो नेगेटिव एनर्जी आई थी, राइट, एंड वापस लौटने के उस नेगेटिव एनर्जी के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ओके, सो कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आपके आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर सकती है। ओके, सो आपके अगेंस्ट कुछ गॉसिप होते हुए देख रही हूँ मैं, कोई ऐसा पर्सन है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, ठीक है, अनटिल अनलेस वो आपकी बात करें उनकी बात कोई नहीं सुनता है। ओके, तो इस वजह से वो पर्सन रह रहकर आपको हर जगह मेंशन करते हैं, आपको रह रहकर टॉपिक बनाने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में गॉसिप करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जब तक वो आपका नाम नहीं लेते उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है, उनको कोई महत्व ही नहीं देता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सेकंड बेस्ट फील करते हैं। ओके, एंड ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी बुराइयां करते नहीं थकते, ठीक है, ये फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपकी बुराइयां करते नहीं थकते, और ये पर्सन आपके अगेंस्ट लोगों को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ था या लगी हुई थी। तो अभी हुआ ये है कि लोग उल्टा उस पर्सन से ही चिढ़ने लग गए, लोग उल्टा उस पर्सन से ही हेट करने लग गए, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, बट इस पर्सन ने रिसेंटली आपके बारे में किसी ऐसे पर्सन से कुछ कहा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत लाइक करते हैं एज अ पर्सन। ओके, जो आपकी कभी बुराई नहीं सुन सकते, ऐसे किसी पर्सन से आपके बारे में कुछ गॉसिप करी है इस पर्सन ने। सो आपको बहुत जल्द ये बात सुनने को मिलेगी उसी पर्सन से जो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, जो आपको लाइक करते हैं एज अ पर्सन, वो आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। ये पर्सन बहुत जल्द आपसे इन बातों को
रिवील करने वाले हैं, आपके सामने इन बातों को बताने वाले हैं कि आपके बारे में उस गॉसिप मॉन्गर ने क्या कहा है, क्या बातें हैं, क्या अफवाहें आपके बारे में फैलाई हैं। तो पॉसिबल है कि फिर आप उस पर्सन को कन्फ्रंट करने वाले हैं, ठीक है, जिसने आपकी बुराइयां करी, जिसने आपके बारे में झूठी बातें फैलाई, अफवाहें फैलाई। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि अगर हो सके तो ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, ठीक है, जो आपके बारे में अफवाहें फैलाते घूम रहे हैं, जो आपसे हेट करते घूम रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट एक हेट कैंपेन चलाते घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आपको ऐसे लोगों के लेवल पर नहीं जाना है, ओके। आपको इन लोगों के साथ कन्फ्रंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप उनकी वाइब्स समझते हैं, इतना पर्याप्त है, राइट। तो आपको यही बोला जा रहा है कि इस प्रकार के नेगेटिव लोगों को आपको अवॉइड करना है, राइट। सो समथिंग अबाउट 42, समथिंग अबाउट 24, समथिंग अबाउट 6, हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 6 है। आप हो सकता है आपका बर्थडे 4 फरवरी को होता है, ठीक है। हो सकता है आपका बर्थडे 2 अप्रैल को होता है, 24 जून को हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, या कोई ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में है, कोई बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है, कंसर्न्ड है, ठीक है, या कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है कोई बहुत ज़्यादा, या कोई ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, ओके। कुछ सोच विचार वाली एनर्जी आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में है। तो आपको ओवर थिंकिंग से भी बचने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करिए, बिकॉज वो आपको स्ट्रेस देता है, ठीक है, ओके। या समथिंग अबाउट इंटिमेसी, या समथिंग अबाउट पैशन, अडोरेशन, यूफोरिया, ब्रेथलेस, सेंशुअल, ओके। समवन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा, ठीक है, सेंशुअल वे में कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई ओवर थिंक कर रहा है कुछ, राइट। रन योर लाइफ, इम्पेशेंट हो रहे हैं, या सो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है, ओवरवेल्म नहीं होना है, या डिस्ट्रैक्टेड है कोई, बहुत नर्वस है, एंक्शियस है, या समथिंग अबाउट नर्वस, एंक्शियस, ओके। आई कैन सी ए क्रैश, कुछ क्रैश वाली एनर्जी आ रही है, सी, या कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, कोई इम्पेशेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ओके, ओवर थिंक नहीं करना है। कोई अपनी लाइफ से ही भाग जाना चाहता है, कोई लाइफ से फेडअप हो रहा है, बहुत परेशान है कोई, इम्पेशेंट है कोई, ओवरवेल्म हो गया है कोई, ठीक है, कुछ नर्वस वाली एनर्जी आ रही है, या सो आपको नर्वस फील नहीं करना है बिल्कुल भी, राइट। ट्राई करिए कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएँ, ठीक है, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से बाहर आएँ। हो सकता है कोई फालतू की बातें सोच रहा हो, तो या आपको ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन होती है उसको बहुत लाइट वे में हैंडल करना है, आपको ज़्यादा सोच विचार में नहीं पड़ना है, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका, समथिंग अबाउट 61, किसी की एज 61 है, किसी का बर्थडे 6 जनवरी को होता है, 1 जून को होता है, या किसी का बर्थडे 7 अगस्त को होता है। गार्डेड, आइसोलेटेड, अलोन, कंपेनियनलेस, एलिनेटेड, लॉस्ट, ओके, या सो कोई अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाह रहा है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अकेले में रहना चाह रहा है, ताकि उनको कोई बॉदर ही ना कर पाए, ताकि उनको कोई परेशान ही ना कर पाए, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा परेशान हो गया अपनी लाइफ से, मैंने आपको बताया ना, आपने बहुत ज़्यादा कलह कलेश का सामना किया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, ठीक है। तो आपने हो सकता है खुद को एक आइसोलेशन में कर लिया है, एक अकेलेपन में आप रहना पसंद कर रहे हैं अभी, ठीक है, आप खुद को अकेला रखना पसंद कर रहे हैं, या ओके। 59, या हो सकता है आपकी एज 59 है, 5 सितंबर को हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, 9 मई को आपका बर्थडे होता हो, आपकी एज 59 है, आपका बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है 1995 है, या हो सकता है आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने हर किसी से आप बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं,
ठीक है, आप कुछ बातों को हिडन रखते हैं। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई सपना वगैरह देखा जिसको आप बता नहीं रहे हैं किसी से, ठीक है, आप शेयर नहीं कर रहे हैं किसी से उस सपने के बारे में। तो आप कुछ तो बात है जिसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कुछ ऐसी बात है जिसको आप सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। या 64, यू मस्ट ऑलवेज स्टे हियर वेयर यू आर सेफ। या बर्डनसम, एक्सपेक्टेटिव, ग्रीडी, ऑब्सेस्ड, पॉजिटिव, अपटाइट। सी आपको हो सकता है कोई बंधन में रखना चाह रहा है, कोई आपको कंट्रोल में करके रखना चाह रहा है, ठीक है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। या सो आप कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है जिसको लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत बहस हुई है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ कलेश हुए हैं, ठीक है। कोई किसी को कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई कंट्रोल में नहीं रहना चाह रहा है, या कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, किसी प्रकार का कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जो आपको अब बोझ लगने लगा है। आपको ऐसा लगता है बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है कोई आपके लिए। या आपको मैंने जो धन से रिलेटेड बात बताई, ठीक है, आपके धन पर हो सकता है किसी की नज़र हो। या बेटर कॉन्शियस दैन सॉरी, फोरबोर्डिंग, एप्रीहेंसिव, कॉशियस, एंटिसिपेटिव। या बेटर कॉन्शियस दैन सॉरी, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को किसी मुसीबत में ना डाल लें, तो इस बात से आपको सावधान किया जा रहा है। आप बहुत लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट टाइम चल रहा है आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा लकी और फॉर्चुनेट टाइम है आपका। आपको ग्रेटफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, आप बहुत अबंडेंट हैं, ठीक है, फॉर्चुनेट टाइम है आपका, लकी टाइम है आपका। तो आपको थैंक्स करना है, ठीक है, यूनिवर्स को, एंड आपको बहुत सावधान रहना है, आप खुद को मुसीबत में ना डाल लें, किसी भी प्रकार की मुसीबत से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, ओके। एंड ओवर थिंक नहीं करना है, अपनी सिचुएशन को ओवर थिंक मत करिए। और अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के केयरलेस हो रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, आप किस प्रकार का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खुद को मुसीबत में नहीं डालना है, आपको खुद को मुसीबत में डालने से बचना है, ओके। सो ओवर थिंक मत करिए। ओवर थिंकिंग जो है ना, वो भी आपको एक तरह से मुसीबत में डाल सकती है, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस मत करिए, जस्ट बी केयरफुल एंड बहुत लाइट एनर्जी में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। आपकी एज 41 हो सकती है, 42 हो सकती है, आप 64 ईयर्स के हो सकते हैं, आपकी एज 59 हो सकती है, आप अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। 2 अप्रैल आपका बर्थडे हो सकता है, 4 जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है। तो जिस व्यक्ति का बर्थडे 4 जनवरी को होता है, इनको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको किसी भी मुसीबत में पड़ने से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, ओके। आप बहुत लकी फील कर रहे हैं, बहुत लकी और फॉर्चुनेट टाइम चल रहा है आपका। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ से फेडअप हो चुके हैं आप, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अब आपको अपनी लाइफ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ, यू आर रनिंग फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी लाइफ से भाग रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी से भाग रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में इतना हताश निराश हो चुके हैं कि आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, ठीक है। हो सकता है ये किसी प्रकार का स्पेल वर्क का प्रभाव हो आप पर, ठीक है। आपको ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में डालने की कोशिश करी जा रही है स्पेल वर्क्स के थ्रू, तो ऐसा भी हो सकता है, ओके। या आपको फ्रेंडली रहना है, मैंने आपको बोला ना, लाइट हार्टेड रहना है, आपको बहुत लाइट हार्टेड रहिए, आपको बहुत लाइट हार्टेड रहना है, ठीक है। आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, सोच विचार नहीं करना है बहुत ज़्यादा। सोशल रहिए, कम्युनिकेटिव रहिए, फ्रेंडली रहिए, चेयरफुल रहिए, ठीक है। या बहुत लाइट और फनी एनर्जी में रहिए, ओके। या सो लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, किस बात से आपको अपडेट कराना चाह रहे हैं। आपको हर प्रकार की लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आपको ये चीज़ बताने के लिए कहा जा रहा है। स्पिरिट्स आपको कहना चाह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको
आपके एनर्जी को, आपके वाइब्रेशन को लोअर फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाएगा। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ओके। एंड लोगों के जो स्पेल वर्क्स हैं ना, वो तभी वर्क करते हैं जब आप लो फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे, हैप्पी एनर्जी में रहेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हैप्पी एनर्जी में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लव की एनर्जी में रहेंगे, हैप्पी एनर्जी में रहेंगे, तो उन लोगों के जो स्पेल वर्क्स हैं वो आपको छू नहीं पाएंगे, इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज लव और म्यूज़िक जो है ना, ये हाई वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, या हैप्पीनेस जो है वो हाई वाइब्रेशनल चीज़ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फ़नी चीज़ें देखना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहिए, ओके। आपके करियर में मुझे दिख रहा है कि कुछ बाधाएं थी, कुछ रुकावटें थी जो दूर हुई हैं, ठीक है। या आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो आपको रेस्ट चाहिए था आपने लिया है, ओके। मैं कुछ एनर्जी पिक कर रही हूँ, कार्ड्स पिक कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ओके ओके, या राइट, ओके। आपकी लाइफ में कोई वापस आ रहा है, ठीक है, समवन इज कमिंग बैक। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं जो आपकी लाइफ से दूर चले गए थे। इनके साथ आपके कुछ रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पुराने रिश्ते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये मदर फिगर हो सकते हैं। ये कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं, ओके। मदर फिगर मुझे दिख रहे हैं। इनके पास से मुझे बहुत मदरली एनर्जी आ रही है। एंड हो सकता है इनसे आप दूर हो गए, इनसे आपका कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, कम्युनिकेशन गैप आ गया आप लोगों के बीच में। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है, या सो यहाँ पे बहुत सारी बातें आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्पिरिट्स देना चाहते हैं, ओके। तो आपने रिसेंटली अपने प्यार को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपके प्यार आने वाले हैं, आपकी विश पूरी होने वाली है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। आप अपने लिए सच्चा साथी चाहते हैं, सच्चा प्रेमी चाहते हैं, और इस चीज़ को आपके लिए लाया जा रहा है, आपकी विश को पूरा किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके करियर से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगलिंग फेज था वो पीछे छूट चुका है। आप अब उस स्ट्रगलिंग फेज से आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे, ठीक है। अब आप सक्सेस की नई सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, एंड आप सक्सेस के एक नए पायदान पर पहुंच चुके हैं। तो आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने करियर को लेकर के तो आपको कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से निश्चिंत दिख रहे हैं मुझे, बहुत फोकस्ड हैं। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, वेरी स्टेबल। फाइनेंशियली अगर बात करी जाए तो आपको फाइनेंसेस को लेकर के तो कोई भी चिंता नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं, या तो आप मुझे बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं अपने करियर को लेकर के। आपको जितना भी मेहनत करना था, जो स्ट्रगल करना था, वो आप कर चुके हैं, ठीक है। अब आप बहुत स्टेबल एनर्जी में आ चुके हैं, या तो आपके अगेंस्ट मुझे दिख रहा है जो कुछ भी इवल स्पेल किए जाते हैं, जो भी लोगों की गलत मंशा होती है, आप उस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर रहते हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं, और इसी वजह से ये चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं, बिकॉज ये आपसे छिप नहीं पाती हैं ये चीज़ें, ओके। जो कुछ भी लोग आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें, उन चीज़ों से आप ऑलरेडी अवेयर होते हैं। या सो यहाँ पे एक कहावत चैनलाइज हो रही है, 100 सुनार की एक लोहार की। तो जो आपके अगेंस्ट ईवल स्पेल करते हैं ना लोग, वो बेसिकली कई सारे पैतरे अपनाते हैं, कई सारे तरीके अपनाते हैं, आपको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका अकेला जो एक मूव होता है ना, वो उनके सारे प्लान्स पर पानी फेर देता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आप रिकवर कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप
आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का भी स्पेल वर्क किया गया था ना, तो वो चीज़ें अब बेअसर हो चुकी हैं, उन चीज़ों का कोई असर नहीं है आप पर। ओके, आप पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि जो कोई भी पर्सन है जिनके बारे में डाउनलोड आया है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया जाता है, ताकि वो आपको परेशान कर सके, ताकि वो आपके मन को अशांत कर सकें, ठीक है, उनके माध्यम से आपके जीवन में अशांति फैलाने की कोशिश करी जाती है। तो ऐसे किसी पर्सन की रिकवरी होते हुए देख रही हूँ मैं। ये पर्सन रिकवर कर रहा है, उस पर्सन की रिकवरी हो रही है। ओके, सो हो सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि ये गलत है। कुछ डीप रिग्रेट दिख रहा है मुझे उस पर्सन के मन में, और उस पर्सन के मन में मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि वो पर्सन अंदर ही अंदर ये बात भी सोच रहा है कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो ये बात उनको बहुत अजीब लग रही है, बिकॉज़ इस चीज़ पर उनका भी कंट्रोल नहीं है। बिकॉज़ हो सकता है उनके ऊपर किसी प्रकार का इविल स्पेल का प्रभाव हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत बॉदर कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या तो आपके ऊपर तो किसी भी प्रकार का इविल स्पेल का कोई असर नहीं होता, बिकॉज आप ऑलरेडी अवेयर रहते हैं उन चीज़ों से, ठीक है, आपकी जानकारी में वो चीज़ें पहले से होती हैं। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप अपने इंट्यूशंस का तमाशा नहीं करते हैं, ठीक है, ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, लेकिन आपको हर किसी के इंटेंशंस पता है, ठीक है, कौन आपके लिए कैसे भाव रखता है, कौन आपके लिए क्या सोचता है। आपको उनसे रिलेटेड हर बात, हर जानकारी ऑलरेडी आपको पता होती है। या ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्तों में सुधार होने वाला है, ठीक है। आपके अगर किसी रिश्ते में कुछ परेशानी चली आ रही थी, कुछ दरारें चली आ रही थी, तो उसमें रिश्तों में आपके सुधार हो रहा है। आपके अगर आपको किसी प्रकार से धन से रिलेटेड हो सकता है, आपका और आपके पार्टनर में कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ लड़ाइयाँ हुई हों, तो वो चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। या आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है, आप लोग हो सकता है वापस से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। ओके, एंड जो आपके लॉस हैं वो प्रॉफिट में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको धन का नुकसान झेलना पड़ा था, वो आपको लाभ में, तो आपके उस धन के नुकसान को लाभ में परिवर्तित किया जा रहा है। ओके, एंड आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। लड़ाई झगड़ों से आपको बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, ठीक है। आपको बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना है। या बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई है रिसेंटली, ठीक है, लेकिन आपको बहुत धैर्य रखना है। किसी की बात आपके चिपकेगी नहीं। आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर किसी ने आपको कुछ बात बोली है तो उनकी बात आपसे आकर चिपकेगी नहीं, ठीक है। आप उससे अनअफेक्टेड हैं, अनटच्ड हैं। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको वो चीज़ बॉदर नहीं करेगी, ठीक है। आप उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होंगे ज़्यादा कुछ खास, राइट। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आपको बहुत धैर्य से काम लेना है। आपके जीवन में जो आपको ये कहा जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। जो चीज़ें आपके जीवन में गड़बड़ चल रही है ना, जिन चीज़ों की दिक्कत चल रही है, उन चीज़ों को टेक केयर किया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स उन चीज़ों को टेक केयर कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है, स्टेबल किया जा रहा है। सो आपको बहुत कूल एंड काम एनर्जी में रहना है, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में नहीं रहना है, बिकॉज ओवर थिंकिंग करके आप सब कुछ खराब कर लेंगे, आप स्वयं को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है, ओके। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। आपकी लाइफ में आपके प्यार आ रहे हैं, ठीक है, आपका सच्चा प्यार आ रहा है। आप लोग रीयूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं, जो आप जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। या या आप रीयूनियन में आ रहे हैं वापस से। ओके, अगर आप लोगों के बीच में कोई दिक्कतें चली आ रही थी तो रीयूनियन हो रहा है। यहाँ पे प्यार म्यूचुअल दिख रहा है मुझे। कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपसे म्यूचुअली प्यार करते हैं, ठीक है। जितना आप उनसे प्यार करते हैं, ठीक है, सेम उसी तरह से वो भी आपसे प्यार करते हैं। या ऐसा कुछ यहाँ आ रहा है। लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, आपको क्या कहना चाह रहे हैं।
न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। वापस से चीज़ें एक नए सिरे से शुरू होंगी। बहुत ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन रही है, बहुत ओवर थिंकिंग आपने करी है, कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं। आपको अवॉइड करना है, ठीक है। लड़ाइयों झगड़ों को अवॉइड करना है। हो सकता है आप फिर से लड़ाई झगड़ों में आपको या वापस से हो सकता है आपको लड़ाई झगड़ों में खींचने की कोशिश करी जाए, अशांति में कुछ या आपको वापस से आपके जीवन में हो सकता है किसी प्रकार से अशांति क्रिएट करने की कोशिश करी जाए। ओके, तो अवॉइड करना है आपको इस सिचुएशन को। ओके, एंड आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। ओके, सो ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है, न्यू पैशनेट बिगनिंग्स होने वाली है आपकी लाइफ में। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं, बट उससे पहले मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये कवच, इविल आई पेंडेंट और इविल आई ब्रेसलेट का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है। इविल आई पेंडेंट एंड इविल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित रखता है फ्रेंड्स, राइट। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है। ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण किया हुआ है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ओके, इवन आपके जो लव्ड वंस हैं वो भी हर प्रकार के ईविल आई से प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये कवच हर प्रकार के ईविल आई को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की शक्ति रखता है, राइट फ्रेंड्स। अगर आपने इस कवच के नियमों का पालन किया, जो कि बहुत सरल से नियम है, ओके, और अगर आपने इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लिया तो ये मानकर चलिए कि आपके अराउंड जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी उसको तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, उसको तुरंत सोख लिया जाएगा, ओके, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। एंड अगर दिव्य शक्तियाँ आपको ये कवच प्रोवाइड करना चाह रही होंगी तो आपको इसको प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत होगी। अगर किसी कारणवश आप इसके नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो आप इसको अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस कॉम्बो पैक को प्राप्त करने के लिए आपको मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको SMS करना है, ठीक है। व्हाट्सएप इस नंबर पर नहीं चलता है तो आपको SMS करना होगा फ्रेंड्स, राइट। एंड अगर आप किसी कारणवश SMS नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है फ्रेंड्स, राइट। सो फील फ्री टू SMS मी। अगर आप चाहें तो इनमें से आप अलग अलग भी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, ठीक है। प्लीज़ फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स से सावधान रहिए, राइट। सो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम, या सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता का साल है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये आपका पीक ईयर है, ओके। ऑन योर ओन यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 और 3 AM। तो आपकी रिसेंटली 3 बजे या 4 बजे नींद खुल जा रही है अचानक से, ठीक है। तो आपको बता दूं कि आपके अराउंड दैवीय ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं जो आपको मेडिटेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं उस टाइम, ओके। सो अगर हो सके तो आप मेडिटेशन करिए उस दौरान, ओके। पीपल हु डिड यू रॉन्ग एंड डर्टी विल बी एक्सपोज टू यू। मैंने आपको बताया ना, जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपके बारे में गॉसिप करी है, गलत बातें अफवाहें फैलाई हैं, उस पर्सन को एक्सपोज किया जाएगा बहुत जल्द। तो उस पर्सन का चेहरा सामने आने वाला है। यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन, ठीक है। आपको इनविजिबल क्राउन पहनाया गया है, या एंजल्स आपको बता रहे हैं ये चीज़। सो यूनिवर्स ने आपको इनविजिबल क्राउन पहनाया है, आपकी ताजपोशी हुई है, आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है, ठीक है। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, या ओके। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो काट दी गई है, ठीक है। सी आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई किसी प्रकार के स्पेल वर्क के द्वारा, या जो कि काट दी गई है, ओके। सो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ। यू बोथ मिरर ईच अदर, या सो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल आपके जैसे हैं,
ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, या यू आर अ हिडन जेम, या आप एक हिडन जेम हैं, आप एक नायाब हीरा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेशकीमती हैं आप, आपका महत्व ईश्वर जानते हैं, दिव्य शक्तियाँ जानती हैं। ओके, या समथिंग अबाउट टॉल मैन, ठीक है, तो आप टॉल हाइटेड हो सकते हैं, कोई पर्सन है जो टॉल मैन है, टॉल हाइटेड है, या एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। सो आपकी लाइफ में एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपने सोचा नहीं था, अचानक से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, मेजर चेंजेस या बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं तो ये आपके लिए है, ठीक है, यहाँ पे संदेश आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस संसार में बिलियंस की मात्रा में लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पेशल लोग ही हैं जो इस संदेश को प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है, इस दैवीय संदेश को प्राप्त कर पा रहे हैं, या और उनमें से एक आप भी हैं, या तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं, बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आप में से किसी को 1444 दिख रहा है, ठीक है, अगर आप में से किसी को 1111 दिख रहा है, 1212 दिख रहा है, 1919, 1717 दिख रहा है, रिपीटेड नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब एंजल्स की पूरी सेना आपके पास है, ठीक है, पूरी सेना आपको गाइड कर रही है, एंजल्स की पूरी सेना आपके अराउंड है। ओके, वॉन्ट्स टू स्पॉइल योर लाइफ, या आपकी लाइफ कोई खराब करना चाहता है, तो आपको बहुत सावधान रहना है, ठीक है, फेक लोगों से आपको दूर रहना है। ओके, ऐसे किसी व्यक्ति से आपको दूर रहना है जो गॉसिप मॉन्गर है, ठीक है, जो आपके अगेंस्ट बुराइयां करते घूमते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। या उस पर्सन ने आपके अगेंस्ट हेट कैंपेन चलाया, या अब्यूजिव रिलेशनशिप, आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गालियाँ वगैरह देते हैं, ठीक है, बहुत रूड हैं आपके साथ, इनह्यूमन तरह से बिहेव करते हैं, और फिर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता होगा, आपको भी क्रोध आता होगा, एंड आप भी कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। हालांकि आपको पसंद नहीं है चीखना चिल्लाना, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है येलिंग स्क्रीमिंग, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन आप गैस लाइट हो जाते हैं, आपको गुस्सा दिलाया जाता है। हेटर्स आर शॉक टू सी यू शाइन, या सो आपके जो हेटर्स है ना, ये शॉक में है, ठीक है, आपको चमकता हुआ देख के ये शॉक में है, आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर किसी प्रकार के ऐसे स्पेल वर्क्स किए गए जो जिससे इन लोगों ने उम्मीदें बांध ली थी कि आपको अब आप अब अच्छी एनर्जी में नहीं आ पाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, उनके पास ही उनकी गंदी काली क्रिया और जो नेगेटिव इंटेंशंस हैं वो लौट कर उनके पास ही गए हैं। या ऑल द नेगेटिविटी इज बैकफायर्ड टू द हेटर्स ओनली। या यू एज लाइक वाइन, योर ब्यूटी डोंट एज। या सो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे वाइन की एज बढ़ती है वो और ज़्यादा कीमती हो जाती है और ज़्यादा प्रेशियस हो जाती है। तो आप भी इसी प्रकार से बढ़ रहे हैं, आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आप और ज़्यादा खूबसूरत और नायाब होते जा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशियस होते जा रहे हैं, आपका महत्व और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। या समथिंग अबाउट शॉर्ट हेयर, या कुछ शॉर्ट हेयर की बात आ रही है, समथिंग अबाउट शॉर्ट हेयर। ओके, कुछ हेयर से रिलेटेड आ रहा है। एनिमीज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग, आई एम टेलिंग यू। सो आपके एनिमीज इरिटेट हो रहे हैं ना, उनके स्पेल वर्क्स काम नहीं कर रहे हैं, वो जो कुछ भी गंदी क्रिया वगैरह कर रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, आपके हेल्थ पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, आपकी सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा, आपकी लाइफ पर कोई असर नहीं हो रहा है उन चीज़ों का, क्योंकि आप ऑलरेडी उन चीज़ों से अवेयर हैं, ठीक है, आप अपने हेटर्स के इंटेंशन से पूरी तरह से अवेयर हैं। ओके, वो चीज़ें वैसे ही बैकफायर हो जाती हैं, या बिकॉज आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों के इंटेंशंस को समझते हैं। अ फ्रेंड हेट्स यू, कन्फर्मेशन, या सो आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे बहुत हेट करता है, ठीक है, अ फ्रेंड हेट्स यू। आपका जो फ्रेंड है वो आपकी तरक्की से जलता है, कोई फ्रेंड है जो आपकी तरक्की से जलता है। विल मीट यू सून, या सो आपसे कोई मिलने वाला है, ठीक है, कोई आपसे बहुत जल्द मिलने वाला है। टॉल लेडी, समथिंग अबाउट टॉल मैन, टॉल लेडी, कोई आपसे मिलने वाला है बहुत जल्द।
ओके, वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग मी एक और है बस यहाँ, या वन लास्ट। ओके ओके, इट इज़ द राइट टाइम, या सो ये बिल्कुल उचित समय है, इट इज़ द राइट टाइम। ठीक है, किसी चीज़ का उचित समय है ये। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है, गॉसिप मॉन्गर्स से आपको दूर रहना है, जो गॉसिपिंग करते हैं ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। सो आपके ही किसी अपने को स्पेलवर्क्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है, या उनको किसी प्रकार से बातों के द्वारा भड़काया जा रहा है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है। ठीक है, आपके अगेंस्ट उनको हो सकता है भरा जा रहा हो। सो ऐसा कुछ आ रहा है। एंड कोई तो बहुत ज़्यादा रोया है। ठीक है, कोई अपने फादर के लिए रो रहा था, कोई अपने पेरेंट के लिए रो रहा है, या सो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। राइट, तो आपको बहुत सावधान रहना है। आपके घर में कौन एंटर करता है, आपके घर में कौन आता जाता है, कौन एंटर करता है, ठीक है, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव व्यक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। ओके, सो ये कुछ मैसेज आ रहा है। राइट, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।